इस तरह के केस कितने आते हैं जहाँ पे पता चला कि मोबाइल या रील बनाने या सोशल मीडिया पे रहने के चक्कर में जो है सिर्फ इस वजह से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका किसी के साथ कोई और रिलेशन था या कुछ और था, नहीं, लेकिन चॉइसेस बिल्कुल अलग हैं। और इस चीज़ के ऊपर भी कोई कोई केस इस तरह के आते हैं क्या आपके पास? बहुत सारे केसेस हैं और आज की डेट में मैं ये मानता हूँ, मेरा खुद का प्रजम्पशन है कि अप्रॉक्सीमेटली 40% केसेस में महिला अगर पुरुष मुकदमा डाल रहा है तो उसका एक एलिगेशन ये ज़रूर होता है कि मेरी मिसेज जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है या सोशल मीडिया पे लोगों से चैट करती है या अनजान लोगों से बातचीत करती है, और ये एक बड़ा वजह है तलाक का। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इंसान को ना किसी एक, जैसे आपने टीवी देखना है तो आपको एक टीवी का रूम होगा और वो टीवी एक ही जगह स्टेबल होगा। आप सब लोग देखने जाएंगे तो उसी कमरे में हाँ, जाएंगे, वहीं सोशल टीवी मीडिया तो चला के बहुत पर्सनल बैठेंगे। चीज़ आती है ना, अपने मोबाइल में अब देख। सोशल मीडिया क्या है, वॉशरूम में गए, बड़ा कॉमन सा है, आदमी ले गया मोबाइल, देख रहा है। अब वो देख रहा है कोई भी चीज़, बाहर वाला क्या सोच रहा है उसे तो नहीं पता ना। अब मैसेज आ गई, उसने चला लिया, हस्बैंड को लग रहा है कि ये अंदर किसी से वीडियो चैट कर रही है या बातचीत कर रही है या वो कर रही है। सिमिलर स्थिति वाइफ के साथ है, हस्बैंड गया तो वो भी यही सोचेगी। तो ये चीज़ें ना कंट्रोल करने वाली बात है कि अगर आप, मैंने कहा ना अभी शादी के टाइम पे ये चीज़ें भी बड़ा देखी है कि सोशल मीडिया के बारे में भी बातचीत क्लियरली कर ली जाए कि हमारी जो बेटी है वो थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है या हमारा बेटा सोशल मीडिया एक्टिव रहता है, तो कल को इस बात का भी डिस्प्यूट रेज ना हो कि साहब ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करे जाएं शादी से पहले ही, जिनके आधार पे आगे का रिश्ता तय हो। कल को अब जैसे मैं एक बड़ा अच्छा उदाहरण दूंगा कि मेरे एक मित्र हैं, इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस में। तो उनके जब वो उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए तो उनके जो उस्ताद थे जिन्होंने उनको ट्रेनिंग दिया पुलिस की, तो उनसे बोले कि बेटा देख, तू उम्र में छोटा है और मैं तेरा उस्ताद हूँ, तुझे मैं सिखा रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर कैसे काम करता है, तो मैं तुझे एक सलाह दूंगा, दो सलाह दूंगा, उनको मान के तुझे चलना है। तो उसने कहा वो कि साहब बताओ। कहने लगे पहली सलाह तो ये कि तू चाय को या बीड़ी सिगरेट को, किसी छोटे से अम्ल को जो तेरी फैमिली लाइफ को और पर्सनल लाइफ को हर्ट ना करे, लेकिन छोटा सा है वो, उसको अपने साथ गले लगा ले। क्योंकि इस प्रोफेशन में ना टाइमिंग नहीं है, 2400 घंटे भी काम करना पड़ता है, 4800 घंटे भी काम करना पड़ता है, दिनों रात काम करना पड़ता है। तो अगर तेरी छोटी मोटी लत होगी ना तो वो तेरे पे ना सर पे बोझ नहीं बनेगा वो टाइम। 8 घंटे तो दुनिया करती है, अब तुझे करना है 24 घंटे या 16 घंटे, तो तू अपनी ना उस आदत को, उस आदत के जरिए अपने उस टाइम को स्पेंड कर पाएगा। और कह रहे दूसरी सोच ये है कि देख बेटा तेरा पर्सनल विषय है, लेकिन अगर तेरा रिश्ता है तो कोशिश करियो कि अगर जो लड़की है वो किसी पुलिस वाले की बहन या बेटी हो। समझ पाएगी वो। तो उसने कहा कि साहब क्यों? कहने लगे तुझे समय पे समझ में आ जाएगी, फ़िलहाल तो मैंने तुझे सलाह दे दी। तो उसने बताया कि साहब, मैंने कहा फिर क्या हुआ भाई? तो कहने लगे कि साहब फिर मेरा रिश्ता जो है, मेरे ससुर जी जो हैं वो यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर थे, मैं सब इंस्पेक्टर था, और बातचीत चली तो फिर पापा वगैरह ने पूछा कि साहब कैसा है, तो मैंने कहा भाई सारी चीज़ ठीक है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है, मेरे उस्ताद ने कहा था कि साहब लड़की पुलिस वाले की होनी चाहिए, तो वो भी प्लस ही पॉइंट है। फिर मेरी शादी हो गई और आज मेरी बीवी बड़ी खुशी से हम दोनों मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि होली दिवाली हाँ, दशहरा छुट्टियां ड्यूटियां लगती हैं, और बच्चे हर किसी के यही कहते हैं कि त्यौहार पे पापा साथ हों या छुट्टियों में पापा साथ घूमें। तो मैं उनको कन्विंस कर पाता हूँ, मेरी बीवी प्यार से उन्हें कन्विंस कर देती कि नहीं बेटा पापा की ड्यूटी होती है, छुट्टियों के बगैर घुमा लाएंगे, अभी वो तो उनका तो काम एक्चुअली है। क्या होगा कि उसको समझ में आती है ना दोनों के कहीं ना हाँ, कहीं तो सेम ये चीज़ प्रोफेशन है ना, ये से जो है ये कनेक्शन बड़ा है। विषय है कि जब भी आप किसी चीज़ को चूज कर रहे हैं, जैसे लाइफ पार्टनर तो सबसे बड़ा विषय है। मेरा मानना है कि इंसान के दो जन्म होते हैं, एक तो जन्म और एक शादी के बाद का जन्म। तो जन्म से और शादी तक तो आदमी एक फैमिली लाइफ जीता है, उसमें ना उसको कोई बाउंडेशन नहीं है, चाचा के यहाँ गया, मामा के यहाँ गया, मौसा के यहाँ गया, इधर गया उधर गया, घूमा फिरा मस्त एकदम, कोई लेना नहीं देना नहीं, घूम रहा है। जो शादी के बाद का जन्म है उसमें बाउंडेशन है, क्योंकि उसमें एक परिवार और जुड़ गया। अब साड़ू के यहाँ गया, साले के यहाँ गया, अच्छा। इनके यहाँ ससुराल जी। में गया, तो उसकी जो है एक अलग लिमिटेशन है कि वहाँ जाएगा तो वहाँ एक मिठाई का डिब्बा लेके जाएगा, वहाँ जाएगा तो वहाँ फलाना काम करेगा। तो वो नहीं, दूसरे जन्म को लेके चलना बड़ा वजह है।